हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग यहाँ पे IUPAC का पार्ट नंबर 9 देखने वाले हैं। ठीक है, हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि हमने देखा था कि अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड का हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे थे। तो आज हम लोग ऐसे ही करेंगे, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रेजेंट होंगे, हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हमने आपको बताया था कि जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं हमने आपको बताया था, सब कुछ हमने बता दिया आपको, पहले ऑलरेडी क्लियर कर दिया। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या होते हैं, और फिर मतलब फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या क्या आते हैं, हमने सारे डिस्कशन पीछे ही कर लिया। ठीक है, क्योंकि हम अगर इस वीडियो में अगर हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी में बहुत कुछ करना है अभी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने। नेमिंग ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग करेंगे एल्डिहाइड का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, कीटोन्स के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कौन से एल्डिहाइड हैं एंड कौन से हमारे कंपाउंड कीटोन्स हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन्स हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड्स मतलब ये हमारा हो गया कि जैसे मान लो हमारे पास R है। ठीक है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। कीटोन्स हमारे क्या हो जाएंगे, कीटोन्स हमारा हो जाएगा R, R, C, डबल बॉन्ड O एंड R डैश। ठीक है, मतलब ये हो गया, एक मिनट, R डैश है ये। ठीक है, ये R डैश हमारा लगा है। मतलब इसका ये हो गया कि जब डबल बॉन्ड O के बगल में, ठीक है, डबल बॉन्ड के बगल में एक हाइड्रोजन लगा हो तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। मतलब कार्बन के एक साइड में, कार्बन के एक साइड में एक कार्बन हो, ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल मतलब कार्बन ही हुआ, यानी कार्बन के बगल में एक कार्बन हो लेकिन दूसरी साइड में एक हाइड्रोजन लगा हो, वो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कार्बन के बोथ साइड में क्या हो जाए, हमारा कार्बन ही कार्बन लगा हो तो हमारा कीटोन्स हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। जैसे ये हमारा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इस तरह लिखा हो कोई कंपाउंड। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कीटोन्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो इस टाइप से लिखा हुआ है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। आया समझ में। यानी कार्बन की एक साइड में तो कार्बन ही है लेकिन दूसरी साइड में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, वो हो जाएगा एल्डिहाइड। कीटोन्स में क्या होगा, उसके बोथ साइड में क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन रहेगा, यानी इस साइड में भी कार्बन रहेगा और इस साइड में भी कार्बन रहेगा। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे इतना। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, अल होता है। क्या होता है, अल। और जो कीटोन्स का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ओन होता है। क्या होता है, ओन। ऐसा में यानी एल्डिहाइड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो अल होता है, और कीटोन्स का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ओन होता है। इसके पहले हम लोग इसको बारे में पढ़ते हैं पूरा अच्छे से। पहले हम लोग एल्डिहाइड कवर करेंगे पूरा। ठीक है, फिर हम लोग कीटोन्स को पूरा कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देखने चल रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा राइटिंग को आप मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भी न्यू स्टार्टअप है, सब कुछ तो मैनेज कीजिएगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। जैसे मान लो हमारे पास, हमने बता दिया है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड में क्या बता दिया है, बता दिया है इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, अल होता है। ठीक है, आया समझ में, अल। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है। ठीक है, ये है मान लो हमारे पास
अब देखो ये है हमारा कंपाउंड, इसके एक साइड में तो हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड हो गया। एक साइड में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कार्बन ही हो, उसके एक साइड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो एक कार्बन है तो मीथेन होता है, तो क्या हो जाएगा मीथेन, मीथेन हो जाएगा क्योंकि एक ही बॉन्ड है कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, यानी मीथेन एन वन अल हो जाएगा। हमने बताया था जब ए ई आई ओ यू आ जाएगा तो जो पहला आता है, जो पहले होता है इंसान में से, उसको हम लोग काट देते हैं, यानी ई क्या हो जाएगा हमारा ऐसे कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा मेथेनल। आया समझ में? ये होगा इसका नॉर्मल आईपीएससी नेम हो गया। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है हमारा फॉर्माल्डिहाइड। क्या होता है कॉमन नेम? कॉमन नेम हमारा होता है फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। आया समझ में? ये याद है ना, हम उसी के बारे में केवल कॉमन नेम के बारे में मेंशन करेंगे, उस कंपाउंड का जो इंपॉर्टेंस होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईयूपीएसी की नेम क्या होगा? मेथिनल। कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्माल्डिहाइड। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए इस टाइप का हो, ठीक है। हमने बताया था कि एक साइड में क्या होगा कार्बन, लेकिन एक साइड में तो हाइड्रोजन हमेशा होगा, ये एल्डिहाइड की पहचान है, ठीक है। अब इसका हम करते हैं नेमिंग। किधर से नंबरिंग करेंगे? इस साइड से करेंगे। वन टू, टू है इथेन हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। वन अल हो जाएगा, यानी इथेनल इसलिए लिख सकते हैं, इथेनल। क्यों लिखा आप समझ गए होंगे, ठीक है, इथेनल हो जाएगा, इथेनल, ठीक है। इस कंपाउंड का जो हमारा कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है, इस कंपाउंड का जो हमारा कॉमन नेम हो जाएगा, कंपाउंड का कॉमन नेम वो, एक मिनट, इस कंपाउंड को जो हमारा कॉमन नेम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एसिटल एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटल एल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल एल्डिहाइड, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम हो गया एसिटल एल्डिहाइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है, इथेनॉल हो गया। ऐसा में आगे बढ़े हम लोग। हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आ जाए, ठीक है, इस टाइप से आ जाए कोई कंपाउंड, मान लो डबल बॉन्ड ओ लगाओ और यहाँ पे हमारा ऐसे बनाओ, ठीक है। अब आप बताओ नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नजदीक है, तो वन टू थ्री। आप बताओ टू पे क्या लगा है? बता चुका हूँ पहले, ये क्या लगा है? मेथिल लगा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे इसका, देखो हम नेमिंग कर लिए, नंबरिंग कर लिए, देखो टू मेथिल, ठीक है, मेथिल प्रोपेन, एक ही बॉन्ड है, प्रोपेन, यानी एन एन हटा दिया हमने, और वन पे लगा वन आल, ठीक है, यानी इसका नेम ये हो जाएगा। अगर ऐसा लिखो तो हो जाएगा टू मेथिल प्रोपेनल, इसका हो जाएगा, ठीक है, टू मेथिल प्रोपेनल, इसका ऐसे नेम ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि वन को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, टू मेथिल प्रोपेनल। ऐसा में इसका हो जाएगा। ये कंपाउंड ना इस तरीके से है, ऐसे है, देखो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये यहाँ पे CH2 है, ठीक है, जो दो बॉन्ड हो गया। एक मिनट, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड इससे लगा हुआ है, ये है, देखो वन टू थ्री, यहाँ पे एक ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक, क्योंकि हमें बैलेंसिंग भी कार्बन की 4 होती है, हमें 5 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा में कहानी। अब देखो वन टू थ्री, यहाँ पे CH होगा, ठीक है, CH, ऐसा में यहाँ पे CH होगा, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे ही कर सकते हो आप इसको, ठीक है, यहाँ पे से कार्बन दिखा दो और यहाँ से हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, ये करके आप दिखा सकते हो। ये हमारा इसका इस फॉर्म में है, तो आप इसको पहचानना जान जाइए, ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसे नहीं बन के आएगा, पेपर में इस फॉर्म में बन के आएगा, ठीक है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए ऐसा बता दिया, ठीक है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए ऐसा बना दिया, इन पेपर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको इसी फॉर्म में मिलेगा पेपर में, ठीक है। ऐसा समझ में आगे बढ़े।
आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का हो, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ऐसे लगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है, कौन सी कंपाउंड है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 3 पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, साइक्लो 3 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंट, पेंट पेंट क्योंकि एन पेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो पेंट हो जाएगा, पेंट एन हो जाएगा, एन 1 ऑल, ठीक है। 1 अल हो जाएगा नहीं, यानी कि इसका नेमिंग हो जाएगा 3 साइक्लो, ऐसे भी 3 साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल पेंटेनल, ठीक है। पेंटेनल हो जाएगा, क्योंकि वन पोजीशन को डिनोट करना कोई भी जरूरी नहीं होता है। आया समझ में कहानी। ये कंपाउंड इस फॉर्म में है, ठीक है, जानना मतलब हम तुम्हें एक बार बता दे रहे हैं। CH3 है, ये CH2 है, फिर ये CH, ठीक है। ये ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, ये इस तरह हो गया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये क्या है। ये तो समझ में आपको आ ही रहा होगा, हम इसी पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, ठीक है। हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। ये हो जाएगा हमारा CH2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा C, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ हमारा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे O लगा हुआ है, ठीक है। आया समझ में कहानी पूरी। यानी कि इस तरह कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आगे बढ़े। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरह से आता है, CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। आपको पता है इसमें लेयर प्रेजेंट है, तो क्या आप लिखोगे, 2 कार्बन यानी 1 2, लिखोगे आप इथेन 1 2 डाई अल, ठीक है। डाई अल हो जाएगा। आया समझने कहानी। आगे बढ़ते हैं आओ। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आता है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, ठीक है, से बना हुआ हमारा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह बना हुआ हमारा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। इसका हमें नेमिंग करना है। आप बताना, ये मेन चेन है क्योंकि फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। इसके पास जो मेन चेन के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट पूरा लगा हुआ है, ठीक। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि ये हमारा मेन चेन हो गया, इसके अंदर भी एक और मेन चेन है ये, ठीक है। ये एक और मेन चेन है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे। तो आपको पता है किस साइड से करेंगे, इस साइड से। क्यों, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप हमारे सबसे पास पड़ रहा है, और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। 1 हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 ऐसे लिखोगे आप। अब देखो यहाँ पे 2 जो हमारा मेन चेन से लगा होता है कार्बन, उसको हम सब फर्स्ट पोजीशन देते हैं। अब बताओ, आप इस साइड से हो गए, इस साइड से। हमने बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है, ब्रोमीन से ज्यादा होती है, ठीक। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इन सब से ज्यादा होती है। तो 1 इसको दे दिया तो 2 इसको दोगे, 2 3 4 नंबरिंग हो गई। अब आप नेमिंग करोगे। नेमिंग कैसे लिखोगे, आप देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 हो जाएगा, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, ठीक है। क्लोज किए ब्रैकेट, लिखो तो 3 पे क्या लगा हमारा, ब्रोमो। तो क्या लिखोगे आप, 3 ब्रोमो, ये 3 ब्रोमो साइक्लो, 3 ब्रोमो, देखो 3 ब्रोमो। अब देखो ये साइक्लो नहीं रहा, ये हमारा क्या हो गया, 3 ब्रोमो, ठीक है। 3 ब्रोमो, ये तो क्या हो जाएगा हमारे 3 ब्रोमो, ठीक है। 3 ब्रोमो साइक्लो, भैया साइक्लो तो आएगा ही ना, साइक्लो
ब्यूट, अब देखो टू पे लगा है तो वाई एल जोड़ देते हैं, हमने बताया था। ब्यूट टू इन इन होना चाहिए तो इनाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के आखिरी में वाई एल जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वाई एल जोड़ दोगे फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर लिखोगे आपके यहाँ टू मेथिल, ठीक है, टू मेथिल हमारा हो जाएगा प्रोपेन, एक मिनट, टू मेथिल, टू मेथिल कहाँ है यार यहाँ पे, क्या हो जाएगा देखो, टू ब्यूट इनाइल हो गया, ब्रैकेट क्लोज करोगे आप। अब ये क्या हमारा, इसमें तीन कार्बन यानी प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन वन आल हो जाएगा। आप ई हटा दोगे यहाँ से, प्रोपेन वन आल, ठीक है, प्रोपेनल भी आप इसे ले सकते हो। ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बताऊं तो देखो, इसका नेम हो जाएगा हमारा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मेन चेन किया, सेलेक्ट किया, उसके अंदर भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोगों ने यहाँ से किया इसका, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा नजदीक पड़ रहा था, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इस मेन चेन के अंदर एक और भी हमारा मेन चेन यानी एक और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने बताया था जो मेन चेन से लगा हुआ कार्बन तो हमेशा उसको नंबर 1 देते हैं, और नंबर 1 हमने इसको दे दिया। अब देखो इधर से जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 पे हमें ब्रोमीन मिलेगा, इधर से हमें 2 पे ही मिल रहा है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और दूसरी चीज ये हो रहा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी इससे ज्यादा होती है, ठीक है। तो नंबरिंग इस साइड से हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, टू पे ऐसे लिखा हमने, जब उसका IPSC नेम लिख रहे हैं हमने बता दिया, पीछे वीडियो हमने इसे डिस्कस कर चुका हूँ कैसे करना नंबरिंग, ठीक है। टू लिखा हमने, ऐसे किया, ब्रैकेट क्लोज किया। जो थ्री भी क्या लगा हमारा, ब्रोमो, तो लिखोगे थ्री ब्रोमो, थ्री ब्रोमो, ठीक है। फिर देखो थ्री ब्रोमो हमारा हो गया। फिर देखो ये हमारा क्या, साइक्लो, तो लिखोगे साइक्लो, थ्री ब्रोमो साइक्लो, कितने कार्बन हमारे, चार ब्यूट। टू पे देखो इन लगा, टू, टू इन होना चाहिए ENE, लेकिन YL लग जाता है, मैंने बताया था पहले ही, बता चुका हूँ। इनाइल, ब्रैकेट क्लोज करोगे, प्रोपेन, प्रोपेन, एन में क्या ई हट जाएगा, क्योंकि बता चुका हूँ पहले क्यों हट जाएगा ई, ठीक है। और अल हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनल। ऐसा में वन पोजिशन को वन अल लिखो या फिर अल लिखो, वन पोजिशन को डिनोट करना जरूरी नहीं होता। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज और जान लो, जब CHO यानी कि जो हमारा CHO ग्रुप है ये, ठीक है, जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, जब यह एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या करे, हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह जब हमारा ये काम करे, ठीक है, काम करे, तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह हमारा काम करेगा, अ, तो इसका नाम फॉर्माइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। ये चीज याद आना, ठीक है, ये चीज याद आना। यानी जब CHO ग्रुप हमारा, जब हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, इसलिए आपको यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ, जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे तो इसका नाम फॉर्माइल होता है, ठीक है। देखो जब हम लोग अभी तक हम लोग नेमिंग कर रहे थे, नेमिंग, तो इसमें हमने देखा था कि जो यहाँ पे कार्बन है ना CHO का, वो मतलब काउंट हो रहा था, ठीक है, काउंट हो रहा था। लेकिन जब लेकिन जब जब CHO का कार्बन काउंट ना हो, यानी नेमिंग कर रहे हो, और जब CHO का कार्बन काउंट ना हो, तो उसका जो नाम लिखते हैं कार्बाल्डिहाइड, क्या लिखते हैं, कार्बाल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड, आया समझ में, कार्बा एल्डिहाइड, आया समझ में आपको। यानी देखो, जब CHO का कार्बन काउंट हो रहा था तो अल लिखते थे, उसका जो सफिक्स था, ठीक है। लेकिन जब CHO का कार्बन काउंट ना हो तो उसका नेम हो जाएगा कार्बा एल्डिहाइड। और जब CHO ग्रुप जो हमारा होता है, वो जब एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सीखते हैं वहां से, ठीक है, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से है, ठीक है, यहाँ पे हमारा CHO लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमारा CHO लगा हुआ है, और यहाँ पे भी हमारा CHO लगा है।
इसका हमें नेमिंग करना है, IUPAC नेमिंग करना है। देखो 1 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन का सबसे हमारा लॉन्गेस्ट चेन बनना है। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 यानी 4 यानी सबसे सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन बनना है वो कितने कार्बन का बनना है, 5 कार्बन का बनना है। ठीक है, बन गया। मान लो हमने यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, हमने नंबरिंग कर दी। हमने लिख भी दिया यहाँ पे, क्या लिखा भैया, हमने यहाँ पे लिखा 3। अब जो 3 हमारा, इसका जब ये एक सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है तो इसका नेम क्या लिखेंगे, 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। ठीक है, 3 फॉर्माइल हो जाएगा हमारा, 3 फॉर्माइल पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाई आल। ठीक है, लिखा हमने 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई आल, क्योंकि यहाँ पे CHO एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्यों बन गया सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रहा है, क्योंकि इसका कार्बन मैंने काउंट नहीं किया है। ठीक है, बन गया तो ये क्या हो गया, 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई ऑल। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये गलत है। गलत क्यों है, हमने इसको क्यों छोड़ दिया, इसको हम छोड़ सकते थे भाई, इसी के साथ हमने विश्वासघात क्यों किया, इसमें क्या बुराई है, हम इसको छोड़ दिए होते भैया, इसको छोड़ दिए होते। तो IUPAC ये कहता है जब क्या हो जाए हमारा, ध्यान से सुनना, IUPAC ये कहता है जब हमारे सिमेट्रिकल यानी जब हमारे सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हों। ठीक है, जब हमारा सिमेट्रिकल फंक्शन ग्रुप लगा हो, मतलब ये कि जब सेम फंक्शन ग्रुप हमारे लगे हों। ठीक है, जब हमारे क्या लगे हों, सेम फंक्शन ग्रुप लगे हों, और उसमें से अगर कोई एक भी छूट रहा हो तो हम क्या करेंगे, किसी को भी काउंट नहीं करेंगे, किसी भी फंक्शन ग्रुप को काउंट नहीं करेंगे। और हम लोग उसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग हम लोग इस टाइप से करेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO एंड CHO, इस तरह से हमारा है। तो 1 2 3 तो लिखेंगे हम लोग इसका नाम प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बाइल्डिहाइड। ठीक है, ट्राई कार्बा, ठीक है, ट्राई कार्बा, ट्राई कार्बा एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर एक भी छूट रहा होगा तो हम किसी को भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो CHO का नाम क्या रहेगा, ट्राई, यानी इसका नेम क्या हो जाएगा, ट्राई कार प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बाइल्डिहाइड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड आता है। ठीक है, प्रैक्टिस अभी आपको करवा दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन पे भी, फिर कंसेप्ट चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा मान लो आ गया, इसमें सभी काउंट हो रहे हैं तो उसको करेंगे हम लोग, यानी 1 2 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब सेम फंक्शन ग्रुप होंगे तभी ऐसा होगा, सेम फंक्शन ग्रुप ने बोला है, सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्री यानी कि सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब ऐसा होगा। ठीक है, देखो ये इसमें मान लो हम लोग कर रहे हैं तो 1,2,3 हो जाएगा, तो लिखोगे प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बाइल्डिहाइड, नहीं सॉरी 1,2,3, क्योंकि कार्बन तो काउंट हो गया है, तो कार्बन काउंट हो गया तो 1,2,3 ट्राई, ट्राई ऑल, ट्राई ऑल आया समझ में। अरे 1 मिनट यार, ट्राई ऑल कैसे हो जाएगा, दो ही लगा हुआ है 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा डाई ऑल। ठीक है, डाई ऑल, ये क्या हो जाएगा हमारा 1,2,3, 3 पे तो है, 2 पे तो है ही नहीं, तो इसको भी मिटाओ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1,3 डाई ऑल। ठीक है, आया समझ में, प्रोपेन 1,3 डाई ऑल हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आता है, इस तरह से है। ठीक है, आप बताना क्या होगा इसका, समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 होगा लेकिन हमारे 2 छूट जाएंगे, तो ऐसा होगा तो हम किसी को भी नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे कर लेंगे इसका। ठीक है, आ जाएगा हमारा 1, क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 एंड 4। तो आप क्या लिखोगे इसका नेम, इसका नेम आप लिखोगे ब्यूटेन, ब्यूटेन
1,2,3,4 टेट्रा, क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बाल्डिहाइड, ठीक है, टेट्रा कार्बाल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, कार्बा एल्डिहाइड। आया समझ में, क्यों ऐसा किए, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आता है, ठीक है, लिखा हो H2C, ठीक है, और यहाँ पे लगा हो हमारा CHO, और यहाँ पे भी हमारा ऐसे C लिखा हो, ठीक है, H के ऊपर यहाँ पे बना हो हमारा CH2 CHO, ठीक है, CHO, और फिर ऐसे CH2 एंड CHO। यहाँ पे 1 2 3 हमारे 3 CHO ग्रुप लिख रहे हैं, लेकिन तीनों हमारे मेन चेन में नहीं आएंगे, इम्पॉसिबल है, ठीक है। आपको पता है कि 1 2 3 यानी सबसे हमारा इवन, क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप हमारे इंक्लूड हो रहे हैं सबसे आधे, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट हमारे दोनों साइड से हमारे मेन चेन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पोजिशन में हमारा सब्स्टिट्यूएंट हमारा लगा हुआ है, नंबरिंग हम बोथ साइड से किसी से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5। आप बताओ 3 पे क्या लगा, क्या ये फॉर्माइल है, नहीं। फॉर्माइल कब होता था, जब हमारा डायरेक्ट हमारा कार्बन लगा होता था, ठीक है, कोई लगा हुआ है तो उसको हम लोग फॉर्माइल कहते थे। फॉर्माइल इन द केस ऑफ जब आएगा, जब हम लोग करेंगे पॉलीफंक्शन, जब हम लोग ग्रुप कर रहे होंगे वहां पे हमें मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम होता है फॉर्माइल मेथाइल। क्या होता है नाम इसका पूरा, फॉर्माइल मेथाइल। ये कौन सा ग्रुप हमारा, ये हमारा मेथाइल ग्रुप है, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल, फॉर्माइल मेथाइल। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, फॉर्माइल मेथाइल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आप इसको लिख सकते हो, 3 पे लगा हुआ तो लिखोगे 3 पे, लिखोगे 3 फॉर्माइल, ठीक है, इसको याद न, ये मेथाइल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्माइल मेथाइल, ठीक है, मेथाइल पेंटेन, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, पेंटेन 1,5 डाई ऑल, ऐसा में 1,5 डाई ऑल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं रिंग वाली कहानी, ठीक है। जैसे मान लो हमारा कोई रिंग से रिंग वाली केस हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड इस टाइप का हो, ठीक है, इस टाइप से मान लो कोई कंपाउंड हमारे पास हो, और यहाँ पे हमारा मान लो ऐसे लगा हुआ, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, आप कहोगे इसका नेमिंग हो जाएगा 1 साइक्लो पेंटाइल मीथेन, मिथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कहोगे कि इसको 1 पोजीशन दे देंगे, 1 पोजीशन, और 1 पे ये लगा हुआ, तो आप ऐसे लिखोगे इसका नाम 1 साइक्लो, 1 साइक्लो पेंटाइल, पेंटाइल, और एक कार्बन है तो मेथेनॉल हो जाएगा, राइट ना। आप ऐसे सोचोगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, हमने IUPAC ये कहता है जब भी रिंग से CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है, डायरेक्टली अटैच हो, तो उसका नाम हम लोग कार्बाल्डिहाइड मान के ही उसका IUPAC नेम करेंगे। क्या, अगर डायरेक्टली अटैच हो क्या करेंगे, उसको कार्बाल्डिहाइड की तरह ही मान के हम लोग उसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। यानी कैसे करना है, कार्बाल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड मान के उसका IUPAC नेम लिखना है। तो इसका नेम हो जाएगा हमारा साइक्लो, इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लो, जब डायरेक्टली अटैच होगा तभी होगा, जब कार्बन हमारा जो होगा CHO का, वो जब हमारा CHO ग्रुप हमारा जब मेनली अटैच, जब हमारा डायरेक्टली अटैच हो हमारे से साइक्लिक कंपाउंड से, तब ये बनेगा, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बा एल्डिहाइड। अब आप कहोगे, आप इसको लिख सकते हो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बाल्डिहाइड, तो 1 पोजीशन को डिनोट करना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आता है, हम्म, ठीक है, हम्म, ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा हमारा, ठीक है। मान लो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है CH2
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ, ठीक है। देखो ये डायरेक्टली नहीं अटैच है, यानी मेन चेन हमारा ये हो जाएगा, तो वन हो जाएगा टू, तो टू पे क्या लगा, साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ, ठीक है। तो साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा ये, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल इथेन वन आल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका नेम हो जाएगा। ऐसा समझ में कि नहीं, यानी जैसे मान लो हमारा इस तरह से कंपाउंड कोई हो, ऐसे हो, ठीक है। मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हो, इस तरह से ऐसे बना हो, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, उसका साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल। तो इसका हो जाएगा हमारा टू साइक्लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंटाइल, वहां पे होता है हेक्साइल, ठीक है। टू साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, टू साइक्लोपेंटाइल इथेन वन आल। लेकिन अगर मान लो यहीं पे हमारा अगर केस ऐसा होता कि मान लो ऐसे हमारा कोई दिया हो कंपाउंड और यहाँ पे हमारा ऐसे CHO लगा हो, ठीक है, तब क्या इसका नेम हो जाएगा बताओ। इसका नेम हो जाएगा हमारा साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कार्बाल्डिहाइड, ठीक, कार्बा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आया समझ में, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह कोई कंपाउंड आता है, ऐसे लगाओ CHO, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बाल्डिहाइड, ठीक, कार्बा एल्डिहाइड हो जाएगा ये, साइक्लोप्रोपेन कार्बाल्डिहाइड हो जाएगा। लेकिन मान लो ये ऐसे ना हो के इस तरह मिल जाए हमें, ठीक है, इस तरह हो CH2 CHO, इस तरह लगा होगा तो मेन चेन हमारा बन जाएगा, यानी वन टू, तो क्या हो जाएगा हमारा टू साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल क्या हो जाएगा इथेनल, इथेनल। वन लिखने की जरूरत नहीं होगी, वन को दिखाना हमें कोई भी जरूरत नहीं है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आ जाए, और यहाँ पे हमारा लगा दिया हो CHO ग्रुप, ठीक है, डायरेक्टली अटैच है, क्या हो जाएगा नेम, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, ठीक है, कार्बा एल्डिहाइड। वन कार्बा एल्डिहाइड लिखना चाहिए, लेकिन वन को डिनोट करना जरूरी नहीं होता, हमने को बहुत बार जी बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारा कोई कंपाउंड ऐसा इस तरह आ जाए, यहाँ पे भी हमारा CHO लगा हो और यहाँ पे भी हमारा CHO लगा हो, इसका नेमिंग करो, दोनों साइड कर सकते हैं, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो लिखोगे आप साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन वन कामा फोर डाई कार्बाल्डिहाइड, ठीक है, डाई कार्बा एल्डिहाइड हो जाएगा, आया समझ में, डाई कार्बा एल्डिहाइड हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड ये आ जाए, आप समझ, आप हमारे ख्याल से अब कीटोन्स की जितने ऐसे एल्डिहाइड के जितने भी को मिलेंगे क्वेश्चन, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, सारे कंसेप्ट आप क्लियर हो गए यहाँ से, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड ये आ जाए, एक हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड ये आ जाए, ऐसे लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे एक आप जानते हो हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पे, ठीक है, आप थोड़ा हमने दिखा दिया। जैसे मान लो हमारे पास ये ना इस तरह से कंपाउंड हो, ठीक है, हमने थोड़ा सा डिनोट कर दिया, डिनोटेड ना हो, ठीक है, थोड़ा उसको दिखाता हूँ, इस तरीके से हो, ठीक है, कि थोड़ा सस्पेंस फॉर्म में हो, नहीं तो आप पहचान जाओगे ना कार्बन कहाँ लगा हुआ है।
मान लो आपको इस तरह में दिखाया, ठीक है, इस तरह से हमारा हो, और यहाँ पे मान लो हमारा ब्रोमीन लगा हो, ये ब्रोमीन हो हमारा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ऐसे हो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे हो, ठीक है। एक ही मिनट, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे लगा हो, ठीक है, डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और ये सी एच जुड़ा हुआ है। आप समझ जाओगे यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है इन सबसे ज़्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से। 1 2 3 4 5 हो जाएगा हमारा, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो हो जाएगा हमारा। ठीक है, हो जाएगा साइक्लो, साइक्लोपेंटेन, 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड है। 1 कार्बाल्डिहाइड लिखो या कार्बाल्डिहाइड लिखो, बात एक ही है, ठीक है। कार्बा एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने एल्डिहाइड खत्म कर दिया, ठीक है। हम लोग कीटोन्स के बारे में करते हैं, ठीक है। हम लोग कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। कीटोन्स हमने बताया था कि कीटोन और एल्डिहाइड में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो हमने बताया था कीटोन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, आपको बोथ साइड से कार्बन की चेन दिखेगी, ठीक है, यानी इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन रहेगा। लेकिन एल्डिहाइड के केस में एक तरफ हाइड्रोजन कम से कम होना जरूरी था, ठीक है, यानी एक तरफ हाइड्रोजन हमारा होता था। लेकिन कीटोन्स में क्या होते हैं, हमारे बोथ साइड हमारे क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको कीटोन्स और एल्डिहाइड में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था कीटोन्स के लिए जो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ना, वो ओन होता है। क्या होता है, ओन होता है, ठीक है। आइए हम लोग नेमिंग करते हैं, आप डिफरेंट कंपाउंड का इसमें हमारा कीटोन्स प्रेजेंट होगा, ऑटोमेटिक हम लोग सीख जाएंगे, क्योंकि जैसे एल्डिहाइड का कहते हैं सेम वैसे कीटोन्स का भी करना है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड इस टाइप का हो, ठीक है, सी, सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या लगा, हमारा ओ लगा हुआ, देखो इसके इस साइड में कार्बन है, इस साइड में भी कार्बन है, यानी क्या हमारा कीटोन्स है। अब देखो 1 2 3, 3 कार्बन हमारे प्रेजेंट है, यानी प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन एन, देखो ई नहीं लगाएंगे, वन ऑन हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रोपेनोन भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, प्रोपेनोन, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वन को डिनोट करना जरूरी नहीं होता, प्रोपे नोन हो जाएगा, ठीक है। आयसोन में इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो आप बोलोगे इस कंपाउंड का हमारा जो कॉमन नेम है ना इस कंपाउंड का, ये होता है हमारा एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, हमारा एसीटोन होता है। आगे बढ़े, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आ जाए, ठीक है, आप समझ गए क्या है हमारा ये कीटोन्स है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड में हमारे कार्बन है ना। तो क्या इसका नेम हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4, नंबरिंग क्योंकि आपको पता चलेगा इधर से नजदीक पड़ रहा है इसलिए ब्यूटोन्स की इधर से नंबरिंग करेंगे, नहीं ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन, क्या हो जाएगा, 2 ओन हो जाएगा। आयसोन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कीटोन्स का जो कंपाउंड होता है ना, एटलीस्ट थ्री, मिनिमम 3 कार्बन का होता है, नहीं ये जो हमारा कार्बन है ना, इससे छोटा कीटोन हमारा कोई बन ही नहीं सकता है। यानी कि एटलीस्ट, यानी कीटोन का अगर कोई मुझे कीटोन्स कितने कार्बन का हो सकता है, सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का हो सकता है, तो अब आंसर क्या करोगे, 3 कार्बन, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन एटलीस्ट 3 कार्बन, ठीक है, यानी जो फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन होता है वो कम से कम हमारा 3 कार्बन का होता है। जैसे एसीटोन हो गया, क्या हो गया हमारा एसीटोन, यानी CH3, सिंगल बॉन्ड COCH3, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, CH3, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH3, ये हमारा क्या हो गया, एसीटोन हो गया। आयसोन में आगे बढ़ते हैं आओ। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आ जाए, हम प्रैक्टिस शुरू करवा रहे हैं, आपको पता है कि आप इसका नेमिंग कर लोगे, ठीक है। एक मिनट, ये जैसे मान लो आपको कंपाउंड इस टाइप से मिल रहा है, ठीक है, इस टाइप से 4 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या लगा है, सिंगल वन लगा हुआ है, नंबरिंग सर्च करेंगे, पता क्यों करेंगे, बताएंगे नहीं हम, ठीक है, आप जानते होंगे 3 4 5, क्या हो जाएगा, पेंटेन
टू ओन हो जाएगा, या फिर इसको आप पेंटेनोन भी ले सकते हो। पेंटेनोन नहीं, पेंटेनोन नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि टू पे लगा, अगर वन होता तो लिख देते, टू पे लगा इसलिए नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। ऐसा समझ में, पेंटेन टू ओन, ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओ है, जैसे ई हटा सकते हो, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, पेंटेन टू ओन। आया समझ में। हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, उसके बाद उसके कुछ कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर, हमारा ये मतलब ये फिनिश हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारा कंपाउंड कोई ये इस टाइप का हो, ठीक है, इस टाइप का हो, तो यहाँ पे लगा हुआ हमारा सीओ ग्रुप, क्या हो जाएगा बताओ, साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन नोन। आया समझ में, आया ना समझ में। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए इस टाइप का, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ और डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है, कीटोन्स लगे हैं ये, क्या हो जाएगा नेम बताओ, साइक्लो, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा वन। अब नंबरिंग किसी भी साइड से कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो साइक्लोपेंटेन वन कामा थ्री डाई ओन हो जाएगा। आया समझ में कहानी, साइक्लोपेंटेन वन कामा थ्री डाई ओन। इसलिए हम कहते हैं आप स्टार्टिंग की वीडियो अच्छे से कर लो, आपको सब चीजें खुद ही समझ में आएंगे, ठीक। कंसेप्ट है इसके अंदर, भाई कुछ भी नहीं बताया, जो उन्हें पहले बताया हुआ उसी हम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और वही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। साइक्लोपेंटेन वन कामा थ्री डाई ओन हो जाएगा। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग कॉमन नेम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कीटोन्स की हम लोग कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम हमारा कीटोन्स का हो जाए, ठीक है, कॉमन नेम और देख लेते हैं हम लोग। कॉमन नेम में जैसे मान लो हमने पढ़ा है कि आर होता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, आर डैश होता है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है ना वो होता है एल्काइल, एल्काइल कीटोन। क्या होता है, एल्काइल, ठीक है, एल्काइल, एल्काइल कीटोन्स होता है, ठीक है। मतलब कि ये जैसे मान लो, ये अगर मान लो जैसे हमारा कोई कंपाउंड हो CH3 डबल बॉन्ड OCH3, इस तरह से हो, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथाइल, ठीक है, मेथाइल, मेथाइल कीटोन। और या फिर हम लिख सकते हैं डाईमेथिल, ठीक है, डाईमेथिल कीटोन्स हो जाएगा इसका नेम। आया समझ में, ये हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो हमारे पास CH3, ठीक है, CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका नेमिंग करना तो क्या हो जाएगा, एथाइल, एथाइल मेथाइल, मेथाइल कीटोन हो जाएगा। आया समझ में, इसे कॉमन नेम हो गया, ठीक है, एल्काइल, एल्काइल कीटोन हो जाएगा। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आ जाए, सी 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 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सी लगा दो, ठीक है, और सी सी, ये तो कंपाउंड तो सेम हो जाएगा, तो मतलब क्या बनेगा फिर, ठीक है। तो ये हमारा मान लो पास हमारे पास ये है, ठीक है, और इसका नेम मान लो जो करना है तो क्या हो जाएगा, एथाइल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एथाइल प्रोपाइल, एथाइल प्रोपाइल कीटोन हो जाएगा इसका नेम। अगर मान लो कोई इस तरह से कोई कंपाउंड हो सी 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 डबल बॉन्ड O सी सी, ये बताओ क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है, प्रोपाइल तो है नहीं, ये क्या हमारा आइसोप्रोपाइल है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आप समझ गए, ये क्या प्रोपेन है, ये आइसोप्रोपेन है, ठीक है। तो प्रोपाइल हो जाएगा, क्योंकि प्रोपाइल की अब
पता है ना कैसे प्रोपाइल बनता है, क्यों प्रोपेन बनता है, हमने सब बता दिया आपको, ठीक है कैसे बनता है। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोप्रोपाइल, यानी लिखोगे आप एथाइल आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कीटोन हो जाएगा, ठीक है आइसोल में। तो आज हमने यहाँ पे आपका मतलब आपको हमने खत्म कर दिया, ठीक है। आज आपका मतलब एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर हमने खत्म कर दिया, कीटोन्स का भी नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया, एल्कोहल्स का भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, और उसको जब हम लोग खत्म कर लेंगे तो फिर देखेंगे क्या मतलब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे आगे चल के। फिर उसके बाद फिर थोड़ा स्पायरो कंपाउंड के बारे में, बाईसाइकिल कंपाउंड के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे, फिर हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। इतना सफिशियंट है, कुछ भी नहीं करना है, बस हमको प्रॉपर नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है। इससे मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, जितने मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसके सारे भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और सीधे यही चीज मैं फिजिक्स में भी अप्लाई कर रहा हूँ, और यही बायो में भी रहेगा, ठीक है। बायो में आपको मैं अच्छे से टर्म बताऊंगा जो लोग मिस कर देते हैं पढ़ते टाइम, और वहीं से क्वेश्चन बताता पेपर में। बहुत आसान है, ठीक है। बस खाली कंटिन्यू एफर्ट डालो, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। आप रोज 4 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, ये जरूरी है, ठीक है। फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दो कि नेट 2024 बहुत दूर नहीं है। आप कंटिन्यू एफर्ट डालोगे तो बहुत पास है, ठीक है। लेकिन मेहनत करो, खूब मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।